This is Fairy and you have started watching Fairy Garden India. So this video is gonna be about every gardener's favorite and most demanding, because if you keep plants or if you are hobby gardener, तो नर्सरी जाकर ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग के दर्शन हो गए हो। ये एक हॉबी गार्डनर ही जान सकता है कि उसे कितनी खुशी होती है। मैं आई तो हूँ सीजनल प्लांट्स खरीदने के लिए, बट बहुत सारे प्लांट्स मेरे विश लिस्ट में हैं। देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स आए हैं। मेरी सिटी की ये लोकल नर्सरी है एंड इस नर्सरी का नाम निसर्ग रूप वाटिका है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये नर्सरी बहुत बड़ी है और इनके रेट्स भी मुझे ठीक ठाक ही लगते हैं। वैरायटीज़ मुझे बहुत अच्छी अच्छी देखने को मिल रही है। ये जो आप देख रहे हो ये ग्लैक्सीना है। सेमी शेड वाला प्लांट है, यानी कि आपको इसको ब्राइट लाइट में रखना होगा। सेमी शेड का मतलब होता है आपको इसको धूप में भी नहीं रखना है और छांव में भी नहीं रखना है। ऐसी जगह रखना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की धूप आती हो, अच्छी लाइट आती हो, तो ये इंडोर भी चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे हैंगिंग प्लांट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये वाला कितना क्यूट लग रहा है ना। लगता तो है मॉस रोज के जैसा, बट ये बहुत क्यूट होता है, इस पर फ्लावर्स नहीं आते। अच्छा, पूछने पर ये प्राइस बता रहे थे कि 100 से स्टार्ट है एंड जब बिल होगा तो बिल पे ये रेट कम कर देंगे। आज की मेरी पूरी शॉपिंग पे इन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है, मैं आपको आगे बताऊंगी, बट मैं आज की शॉपिंग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये रही फिलोडेंड्रॉन की कुछ वैरायटीज़। लेफ्ट में आप देख रहे हो ना, ये वाली हैंगिंग पॉट्स में बहुत अच्छी लगती है, तो मेरी विश लिस्ट में ये वाला प्लांट भी है। एंड ये वाला फिलोडेंड्रॉन जो है, इसका छोटा सा प्लांट मैंने रेस्क्यू किया था, उसी से मैंने 3-4 प्लांट अभी बना लिए हैं। जो कप वाला मैंने प्लांटर बनाया था, डॉल वाला, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, उसमें ये लगा था, बट उसके अभी 3-4 पॉट्स मैंने इजीली बना लिए हैं। फिर छोटे साइज में अरेका पाम दिखा मुझे, 150 का था। कॉर्डलाइन का ये रेट बता रहे थे 150। इस बार ना इस प्लांट का जो कलर है ना वो बहुत प्यारा लग रहा है। कितना डार्क कलर आया है इसका। ये कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सीजनल प्लांट्स, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, तो अभी मैं इन्हें खरीदना नहीं चाहती। मारीगोल्ड भी हमने सीड से उगा रखे हैं, अभी उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। एंड ये रहा अरेलिया। मेरे पास इतना प्यारा, इतना क्यूट अरेलिया था जिसकी हमने ट्रे गार्डन बनाई थी। ये सारे प्लांट्स जो आप देख रहे हो ना, ये सारे प्लांट्स का रेट इन्होंने बताया मुझे। ये सारे ना एक ही लाइन में रखे हुए हैं, तो प्राइस वाइज इन्होंने एडजस्ट किया है। इन सभी का प्राइस ये बता रहे थे 40 रुपीज ईच। एंड कोलियस ये बता रहे थे 20 रुपीज का। एंड ये पोल्का डॉट वाला क्रोटोन जो है, ये इसका प्राइस बता रहे थे 150 रुपीज़, बिकॉज ये थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा हो गया है एंड बुशी भी है, बहुत क्यूट लग रहा है। एंड ये वाले प्लांट्स का प्राइस इन्होंने बताया शायद 200 के आसपास कुछ इन्होंने बताया था, मुझे अच्छे से याद नहीं। कुछ चीज़ें ना मैं बार बार भूल जाती हूँ। जब मैं नर्सरी में देखती हूँ ना कि तुलसी को खरीदते रहते हैं लोग, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे पास तुलसी के इतने सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं एंड लोग यहाँ नर्सरी से इतने महंगे महंगे लेकर जा रहे हैं। तो बुरा लगता है कि ऐसे मेरे पास वेस्ट है, एक्स्ट्रा है, एंड यहाँ से लोग पैसे देकर लेकर जा रहे हैं। ये वाला प्लांट है ना गाइज, मेरा इतना फेवरेट है। इसका नेम कुछ स्नोबुश जैसा है, स्नोबुश बोलते हैं इसको, बट इस प्लांट का रेट इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाया है। 400 का ये ईच प्लांट बता रहे हैं, बट मैं इसे अभी नहीं खरीदूंगी। जब रीजनेबल रेट में लगाएंगे तभी मैं खरीदूंगी। ये एलामांडा फेंसिंग पे लगाओगे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये है न्यूजेलिया, मुझे ये चाहिए बट मैं अभी नहीं लूंगी, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। पोल्का डॉट वाला कर्ली क्रोटोन, लैंडस्केपिंग वगैरह कर लोगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है। ये जो बेबी टीयर प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट मैंने कभी नहीं खरीदा, बट पता नहीं मेरे पास ये कहाँ से आ गया है और इतना बड़ा और इतना हेल्दी हो गया है। हैंगिंग बास्केट में मैंने रखा है, बहुत प्यारा लगता है। इसका नाम जो है ना वो फेरीज बैकबोन है, बट इसके कलर शेड्स मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे। जो मेरे पास है वो बहुत क्यूट लगता है। साइड में फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। ये देखिए बोगनवेलिया का इन्होंने कितना बड़ा एक ग्लोब बना दिया है। बहुत सारे कलर्स का एक कंबाइन करके इन्होंने बनाया है ये टोपेरी। तो चलिए अब बताती हूँ मैंने यहाँ से क्या क्या खरीदा। बहुत सारे प्लांट्स मैं खरीदी हूँ, ज़्यादातर तो ये सीजनल ही है, बिकॉज मेरे पास इतने पॉट्स नहीं है जो इनको लगा सकूँ। पॉट्स मैंने ऑर्डर किए हैं बट वो अभी तक आए नहीं। पता नहीं ये पार्सल वाला को क्या प्रॉब्लम चल रहा है। लोकेशन तो बता रहा है पुणे पहुँच गया है, फिर उसके बाद अचानक मुझे बताते कि कोल्हापुर पहुँच गया है। पुणे से तो डायरेक्ट डिलीवर कर देना था ना, फिर कोल्हापुर ले जाने की क्या ज़रूरत। कुछ कुछ बातें समझ में नहीं आती, लेट इट गो। घर पे सारे प्लांट्स तो आ गए हैं बट पॉट्स नहीं आए, तो इन्हें ऐसे ही मैं रखूँगी। और वैसे भी मैं 2 दिन के लिए प्लांट्स को ऐसे ही रखती हूँ क्लाइमेट के लिए। प्लेस चेंज का शौक होता है एंड उसके बाद साथ ही साथ हमको रिपोर्ट नहीं करना होता। इससे पहले हमारे गार्डन के माहौल में सेट होने दीजिए,
फिर उसके बाद इसे रिपोर्ट कीजिए। 2 दिन में आपको समझ जाएगा कि कौन से प्लांट शॉक में है, उसको थोड़ा रिपोर्ट करने में देरी कीजिए। उसी कैरी बैग में, उसी नर्सरी वाले पॉट में आप इसको रहने दीजिए जब तक कि क्योर नहीं हो जाता, शॉक से बाहर नहीं निकल जाता। थोड़ा इसकी केयर ज़्यादा कीजिए एंड इसको बाद में आप रिपोर्ट कर दीजिए। तो चलिए बताती हूँ मैंने आज क्या क्या शॉपिंग की और इनके प्राइजेस भी साथ ही साथ बता देती हूँ। आज की शॉपिंग में हमने कुछ सीजनल, कुछ परमानेंट, कुछ सेक्यूलेंट, कुछ इंडोर, कुछ आउटडोर एंड एक डक प्लांटर भी हमने खरीदा है। तो चलिए देर ना करते हुए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ इनके नेम्स एंड प्राइस एंड फटाफट में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी बताती हूँ। ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये है फुल सनलाइट प्लांट। इसका नेम है फायर क्रैकर। इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये प्लांट मैं कुछ दिन पहले लाई थी बट डिग्गी में रखते टाइम इसके एक ब्रांच पता नहीं कैसे टूट गई, तो इसीलिए मैंने इसको जल्दी से घर पर आते ही रिपोर्ट कर दिया एंड इसको टेप से वगैरह अच्छे से कवर करके क्योर होने के लिए छोड़ दिया। चलिए बताती हूँ आपको ये वाले प्लांटर के बारे में। ये वाला प्लांटर है ना गाइस, उन्होंने सेलिंग के लिए नहीं रखा था। पीलिंग के टाइम मेरी नजर जाती है कॉर्नर में जहाँ पर ये वाला डक प्लांटर टेढ़ा होकर ऐसे ही पड़ा था। मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो उन्होंने मुझे लाकर बताया बहुत गंदा सा हो रखा था एंड ये एक ही था। इस प्लांटर को मैं अपने मन में सोच रही थी कि खरीदूं या ना खरीदूं। ये बहुत गंदा हो चुका था। उतने में उन्होंने ही मुझे प्रेफर किया कि आपको ये चाहिए क्या। मैंने बोला उनको मुझे ये पैर चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका पैर नहीं है, एक शायद उनके पास से गुम हो गया या ब्रेक हो गया, वो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक ही है तो और एक जो पैर है वो नहीं है। फिर मैंने इसका प्राइस पूछा तो उन्होंने बताया कि आप खुशी से दे दो जितना देना है आपको। तो इस प्लांटर के मैंने उन्हें दिए हैं 200। आपको ऐसे वीडियो में समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन एक्चुअल में ये प्लांटर बहुत बड़ा है और बहुत हैवी भी है। इसको मैंने घर पर लाकर अच्छे से वॉश किया है, तब जाकर ये इतना चमक रहा है। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो ये है सेक्यूलेंट। इसको बस थोड़ी सी मिट्टी में ही लगाना होता है एंड इसको वाटरिंग की ज्यादा जरूरत नहीं होती एंड इसके लीव जो है वो मिट्टी से टच नहीं होने चाहिए, तभी जाके ये सर्वाइव इजीली करता है। एंड पानी भी जब आप देते हो तो स्प्रे से ही देना होता है इसे। इसकी खास बात, इसकी एक पत्ती से ये पूरा एक फ्लावर जैसे तो आप देख रहे हो एक फ्लावर जैसा ही है ये प्लांट, ये पूरा बन जाता है एक पत्ती से सिर्फ। है ना कितनी कमाल की बात। नेक्स्ट ये प्लांट हमें मिला है बहुत अच्छे दामों में। आपको एक बताऊं गाइस, प्लांट शॉपिंग की मैं आपको एक टिप देती हूँ। प्लांट शॉपिंग आप जब भी करो ना तो एक एक प्लांट करके ना खरीदो। आपको क्या करना है, प्लांट्स को 3-3 या 4-4 के भाव में आपको खरीदना है। यानी कि आप ये जो देख रहे हो ये 3 प्लांट, मैंने उनको एक एक प्लांट का प्राइस नहीं पूछा। मैंने उनको पूछा है कि ये 3 प्लांट मैं एक साथ लूंगी, इनका प्राइस आप क्या लगाओगे। आपको इस तरह से बार्गेनिंग करनी है। इसको बार्गेनिंग तो नहीं कहते, आप प्राइस कम करने के लिए नहीं बोल रहे हो, आप पूछ रहे हो कि 3 का सेट आप कितने का दोगे, तो ऑटोमेटिक वो प्राइस कम ही कर देते हैं जो एक्चुअल प्राइस होता है। ये तीनों प्लांट्स उन्होंने मुझे दिए हैं 100 के 3 एंड ये वाले जो पिट्यूनिया के 3 कलर्स है ये वाले भी मुझे मिले हैं 100 के 3 एंड वो जो सेक्यूलेंट आपने देखा है वो इन 6 प्लांट्स के ऊपर मैंने लास्ट में, यानी कि पूरे ओवरऑल जो भी पूरा वाला बिल था ना सारे प्लांट्स को मिलाकर, उनके ऊपर मैंने उसको फ्री लिया है उनके पास से। ये वाला जो शेड है ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा है एंड ये जो पर्पल वाला शेड आप लेफ्ट में देख रहे हो कितना क्यूट लग रहा है। एंड ये है कुछ डायंथस। एक्चुअल में आप देख सकते हो इस डायंथस में 2 कलर शेड्स है। आपको एक रेड दिख रहा होगा, एक पिंक दिख रहा होगा, जिसकी आउटर लाइन व्हाइट कलर की है। ये गाइस एक ही पॉट में 2 कलर्स है। शॉपिंग आपको ऐसे ही करनी है, जिस भी पॉट में 2 कलर शेड्स आपको दिखाई दे वो पॉट आपको उठा लेना है बस, क्योंकि उसी शेड का आपको दूसरा पॉट अगर आप खरीदोगे तो वही सेम प्राइस आपको देना होगा। तो उससे अच्छा है छोटे, थोड़े से छोटे प्लांट से क्यों ना हो 2 कलर शेड के आप खरीद लो। बाद में पेंटिंग करते करते ये प्लांट्स अच्छे से घने हो जाएंगे। मेरे पास विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत टाइम तक टिकते हैं बिकॉज इनकी जो पिंचिंग है मैं वो लगातार करती रहती हूँ। यानी कि जो डेड हेडिंग है वो आपको करना ही है, वहाँ से 2-3 ब्रांचेस वहाँ से निकल ही आती है एंड प्लांट अच्छे से घना होता है। तो फरवरी मार्च एंड तक मेरे प्लांट्स रहते हैं। उसके बाद मैं सीड्स कलेक्ट करती हूँ। सिंगोनियम के प्राइस ये बता रहे थे मुझे 80 रुपीज़, बट सच बताऊँ तो मैंने इसे ख़रीदा है बस 40 रुपीज़ का। एंड ये स्वीट पोटैटो वाइन जो आप देख रहे हो ये मैं लेकर आई हूँ 30 रुपीज़ का एक पॉट। मेरे साथ है ना नर्सरी विजिट करने के लिए मेरा छोटा सा गार्डनर भी आया था, तो ये वाला प्लांट उसने खरीदा है उसकी पसंद से। इस प्लांट को खरीदने का मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, बट उसको ये प्लांट बहुत पसंद आया तो बस उसने उठा लिया इस प्लांट को और मैं उसे ना नहीं बोल पाई।
एंड जब से वो ये प्लांट लाया है तब से उसकी केयर बहुत कर रहा है, यानी कि इसको रोज़ वो पानी देता है। तो बार बार आकर इस प्लांट को वो चेक करता रहता है कि बड़ा हो गया क्या। उसको ऐसा लगता है कि पानी देने पर एक दिन में ही प्लांट बड़ा हो जाता है। बच्चों का नेचर से लगाव देखकर बहुत अच्छा लगता है। प्लांट्स को टाइम पे पानी देना, फिशेस को रोज़ उनका खाना खिलाना, ये सारी चीज़ें देखकर अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ करते हैं। फ्लावर्स को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें वो सीखते जाते हैं एंड इन सारी चीज़ों को फॉलो भी करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। इसी तरह से आप भी वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक और कमेंट देखकर ही वीडियो बनाने का मन करता है। लाइक और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक मेरे वीडियो में बने हो तो वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताकर जाना वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं।